जय भीम साथियों। सम्मानित साथियों, आज हम लाइव पर आए हुए हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज आज विभिन्न प्रकार के दौरों से गुजर रहा है। इस दौर में हमें अपनी महापुरुषों की विचारधारा को स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए एकत्रित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन महान विभूतियों को नमन करेंगे जिन्होंने इस समाज को एक नई दिशा, ऊर्जा और शक्ति देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज हम नमन करते हैं परम पूजनीय बाबा साहब को, आज नमन करते हैं संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को, आज नमन करते हैं तथागत बुद्ध जी को, आज नमन करते हैं संत गाडगे महाराज को, आज नमन करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज को, आज नमन करते हैं समस्त बहुजन महापुरुषों को जिन्होंने दबे कुचले समाज को जगाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया। उन्हीं में से हमारे बीच में एक मसीहा पैदा हुए मानव श्री काशीराम साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी DS4 और बॉम्बसेफ के संस्थापक रहे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के उत्थान में लगा दिया। काशीराम साहब ने हमें सिखाया था कि अगर सत्ता पर कब्जा चाहिए तो समाज को शिक्षित करना होगा, संगठित करना होगा और संघर्षशील बनाना होगा। सम्मानित साथियों, हम पिछले 10 वर्षों से भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन के बैनर तले इस बहुजन समाज को, इस मूल निवासी समाज को शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें संघर्षशील बनाने का भी काम कर रहे हैं। आज उनकी यही सीख हमें नई दिशा और नई शक्ति प्रदान करती है। किंतु वर्तमान हालात आप सभी जानते हैं, आज भी बहुजन समाज पर अत्याचार चरम सीमा पर हो रहे हैं। हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर लगातार चोट की जा रही है, गांव-गांव, शहर-शहर हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों की धरोहरों के साथ, उनके पार्कों के साथ, उनकी प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब बहुजन समाज को अन्याय सहने वाला नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हमें समाज तैयार करना है। सम्मानित साथियों, अब अपने स्वाभिमान और सम्मान को जिंदा रखने के लिए, अपने ज़मीन को जिंदा रखने के लिए अब हमें कुर्बानी देने वाला समाज बनाना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सदियों का अंधेरा अब मिटाना होगा, अन्याय का सूरज अब ढलना होगा। बहुजन का परचम इतना ऊंचा लहराएंगे कि हर अत्याचारी को झुकना होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ सम्मानित साथियों कि सदियों का अंधेरा अब मिटाना होगा, अन्याय का सूरज अब ढलना होगा। बहुजन का परचम इतना ऊंचा लहराएगा कि अब हर अत्याचारी को झुकना होगा। साथियों, हमें संगठन और सत्ता को हासिल करने के लिए एकजुट होना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आज की ज़रूरत है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि समाज की लड़ाई को कोई दमदारी से लड़ रहा है, उसकी ढाल कोई बन रहा है, तो वो है सामाजिक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन। वहीं जब हम बात करते हैं राजनीतिक विश्लेषण की, तो राजनीतिक रूप में बहुजन समाज पार्टी समाज के उत्थान के लिए सबसे पहले अग्रसर है। तो हम सभी लोगों को समाज की ढाल भीम आर्मी को और सत्ता की ढाल BSP को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अगर हमें अपने हक और अधिकार चाहिए तो हमें संगठित होना होगा, अगर हमें सत्ता चाहिए तो हमें बसपा को जिताना होगा। साथियों, भीम आर्मी और बसपा ये दोनों ही पंख हैं एक आंदोलन के, जिनको मजबूत करने की हमारी जिम्मेदारी है। आज हम सत्ता से इसलिए बाहर है क्योंकि हम एक पंख पर जोर देते हैं। आज हम समाज में इसलिए लाचार है कि हम एक पंख पर जोर देते हैं। हमारा समाज समझ नहीं पा रहा है कि दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है। भीम आर्मी सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए आवश्यक है, वहीं भीम आर्मी सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए आवश्यक है, वहीं बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए आवश्यक है। सम्मानित साथियों, भीम आर्मी
सामाजिक संगठन को मजबूत रखें ताकि वो समाज की लड़ाई को लड़ सके, आपको बचा सके, आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोक सके तथा विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। वही राजनीतिक रूप से अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट सपोर्ट करें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश की पावन धरती लखनऊ में, जिसे हम राजधानी भी कह सकते हैं, जहां पर विशाल रैली होने वाली है। इस पर केवल मेरी ही नहीं, आप सबकी भी निगाहें टिकी हुई हैं। लखनऊ की धरती गवाह बनेगी बहुजन समाज की ताकत की। लखनऊ की धरती गवाह बनेगी बहुजन समाज की ताकत की। और यह सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं होगी, बल्कि इस सोए हुए समाज को जगाने की, एक मुहिम होगी। सम्मानित साथियों, इस रैली के माध्यम से हम अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। वहीं विरोधियों के हौसलों को तोड़ते हुए हम अपनी ताकत को दमदारी से उठाने का काम करेंगे और ये साबित करके रहेंगे कि अब हमें कोई दबा नहीं सकता, ना ही अब हमें कोई रोक सकता है। मैं बुद्ध रत्न भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी गली, मोहल्ले और शहर में माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं। इतना बड़ा सैलाब उमड़े की इतिहास लिख दे और ये साबित हो जाए कि बहुजन समाज अब रुकने वाला समाज नहीं है। मैं शायरी नुमा अंदाज में कहना चाहूँगा कि नीला आसमान हमारी पहचान है, नीला आसमान हमारी पहचान है, हाथी हमारी शान है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में दिखेगा बहुजन समाज का अभियान। 9 अक्टूबर को लखनऊ में दिखेगा बहुजन समाज का अभियान। साथियों, कांशीराम साहब कहा करते हैं, राजनीति ही समाज को बदलने का असली हथियार है। कांशीराम साहब कहा करते थे कि राजनीति ही समाज को बदलने का असली हथियार है। तो आइए आज हम शिक्षा की मशाल जगाएं और भीम आर्मी संगठन की नींव को मजबूत करें। संघर्ष की राह पर हम डटकर चलें और 9 अक्टूबर की रैली को इतना विशाल बनाएं कि लखनऊ से उठी आवाज़ दिल्ली की सत्ता तक गूंज करे। 9 अक्टूबर की रैली को इतना विशाल बनाएं कि लखनऊ से उठी आवाज़ को दिल्ली की सत्ता तक गूंज करे और ये विरोधियों को पता लग जाए कि बहुजन समाज के लोग अब डरने और रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से, न थके थे पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, अभी तो चलना शुरू किया है, आगे संघर्ष जारी है। ना हम थकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम डरेंगे और 9 अक्टूबर को लखनऊ में नया इतिहास रचेंगे। बहुजन समाज अब सोएगा नहीं, सत्ता का ताज अब खोएगा नहीं। बहुजन समाज अब सोएगा नहीं, सत्ता का ताज अब खोएगा नहीं और विभिन्न दलों में बंटने वाले नहीं, अब संगठित होकर के सत्ता का राज कायम करेगा यही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे उससे कहना चाहूँगा कि 9 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में लखनऊ पहुँचें। वहीं इससे पूर्व मुरादाबाद मंडल में हम पहुँच रहे हैं। 29 सितंबर को मीटिंग है। जो भी मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं या कार्यकर्ता, जिनके साथ कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो वो संपर्क करें और इस मुरादाबाद की मीटिंग को सफल बनाएं। मुरादाबाद की मीटिंग को सफल बनाएं। मजबूती से हम लोगों को काम करना है और समाज को संगठित करते हुए भी आगे बढ़ना है। तो सम्मानित साथियों, लड़ेंगे दमदारी से, दिखा देंगे इन विरोधियों को कि ये बहुजन समाज का एक एक बच्चा हजारों मनवादियों पर भारी पड़ेगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय काशीराम।